मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी बहनों के लिए आज का दिन खुशखबरी वाला है। इस योजना की आज 12वीं किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जानी है। इस बार भी महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस महीने भी तय सीमा से पहले राशि को खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले ये पैसा 5 मई को आना था, लेकिन अब एक दिन पहले ही राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन पहले ही आगर मालवा से ऐलान कर दिया था कि लाडली बहना का पैसा एक दिन पहले ही आएगा। ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला पहनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा। 1250 रुपये महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाजपा, कहां से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो? अरे कहीं से भी ला रहा है, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई। तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते। तीसरे चरण से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा, मनेन्द्रगढ़ जिले में प्रचार करेंगे। सीएम साय रायपुर के सारागांव और गुड़ियारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं राधिकाखेड़ा विवाद को लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राधिकाखेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 1-to-1 चर्चा की है और दोनों नेताओं से उनका पक्ष जाना। अब दीपक बैज रिपोर्ट एआईसीसी को भेजेंगे। बैठक के बाद दीपक बैज ने कहा कि किसकी गलती है, ये रिपोर्ट देखने के बाद एआईसीसी तय करेगी। अब दोनों पक्षों से बातचीत हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा हुई, अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा एआईसीसी को। जो भी बात है, घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम ट्वीट कर। चुनावी जंग जोरों पर है तो अलग अलग रंग भी दिखाई देने लगे हैं। उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का भी प्रचार के दौरान अलग रंग देखने को मिला, अलग अंदाज नजर आया। उन्होंने महिलाओं के साथ भजन भी गाए और गन्ने के ठेले पर पहुंचकर गन्ने का जूस निकालकर लोगों को पिलाया भी। ये देखिए तस्वीरें, चुनावी जंग है तो अलग अलग रंग भी हैं। गन्ने के ठेले पर पहुंचकर अनिल फिरोजिया गन्ने का जूस निकालते हुए लोगों को पिलाते हुए नजर आए और इससे पहले महिलाओं के बीच पहुंचकर भजन भी गा रहे थे भगवान प्रभु श्री राम का। लोकसभा चुनाव का समय आ चुका है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां किसी प्रकार से चुनाव प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं लोकसभा सांसद प्रत्याशी जो अनिल फिरोजिया है, गन्ने के ठेले पर पहुंचकर गन्ने का रस यहाँ पर निकाला जा रहा है। चुनाव प्रचार चल रहा है, गन्ने का रस भी निकाल रहे हैं। लोकल फॉर वोकल। नेताजी, गन्ने का रस का आनंद लिया है? बिल्कुल लिया है। क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो भारी गन्ने वाले भैया खड़े थे चक्री लगा के, तो मन हुआ कि गन्ने का रस पी लिया जाए। बच्चे भी आ गए तो लो भाई मैं ही बना के पिला देता हूँ। आपने तो इनसे हुनर भी सीख लिया, गन्ने का रस कैसे निकाला जाता है। सही बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बड़ा जोर दे रहे हैं लोकल फॉर वोकल को, तो ये भी एक बड़ा अच्छा है कि यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो लोग देख भी रहे हैं। और आजकल क्या है कि वो पैक में आते हैं, ये ताज़ा रस सामने निकलता है और नींबू वीबू ये वो डाल के सब बनाया जाता है, मसाला वसाला, तो इससे हाजमा भी अच्छा रहता है और तरोजो ताज़ा भी रहता है। हाजमा तो अच्छा रहता ही है, लेकिन चुनाव प्रचार में वोट भी मिल जाते हैं। ये वोट इससे क्या मिलेंगे, लेकिन ये है कि प्रचार तो होता है लोकल फॉर वोकल का। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, तो पहले हमने दीपक भी बनाए, आपने देखा है था, दीपक भी बनाए हैं, मटके भी बनाए हैं, और मेरे को तो जो भी अगर देसी मिलता है लोकल उसको मैं करता हूँ। क्या कहेंगे, गन्ने का रस का आनंद? बहुत अच्छा है। किसने पिलाया? अंकल ने। देख सकते हैं अंकल, जब लोकसभा प्रत्याशी अलग अलग प्रकार से चुनाव प्रचार में लगे हों तो आनंद ही अलग आता है। ये तो देखना होगा कि आज गन्ने का रस 4 जून को किसके नसीब में होता है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार तेज हो गया है और इसी सिलसिले में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आ रहे हैं। सीएम योगी यहां के अशोकनगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शिरकत करेंगे। सिंधिया के लिए अब तक बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रचार कर चुके हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा करते हुए हमें नजर आएंगे। गुना से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सिंधिया मैदान में हैं। 7 मई को यहां पर वोटिंग है, लेकिन खास बात यह है कि सिंधिया के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर कब और कौन सा नेता सिंधिया के चुनाव प्रचार में शामिल हुआ था। 26 अप्रैल की बात है, गुना पहुंचे थे अमित शाह, जहां पर चुनावी हुंकार भरी थी और 16 अप्रैल को ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया था। और जब नामांकन था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे जब सिंधिया अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। और आज 4 मई को गुना पहुंचने वाले हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी पर चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अनिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के एक बड़े दिग्गज नेता हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल सही कहा सुमित आपने कि ग्वालियर पूरे मध्य प्रदेश में जो गुना शिवपुरी लोकसभा है वह हॉट स्पॉट है और काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो अपने आप में एक बड़े नेता हैं। यही कारण है कि अब की बार जितने भी बड़े लीडर हैं बीजेपी के, चाहे वो अमित शाह हों या फिर योगी आदित्यनाथ हों या फिर मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, वो हों, लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं, वहाँ पर आम सभाएं कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो बड़ी विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। सुमित, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब की बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई चूक नहीं होना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से साल 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब की बार जब से उनका नामांकन दाखिल हुआ है या इससे पहले जब घोषणा हुई थी उम्मीदवार के तौर पर, तो उसके बाद वह सीधे दिन रात वहीं पर मेहनत कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। और सबसे खास बात सुमित ये है कि वो तो यही है उस इलाके में कहा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शोमैन भी कहा जाता है। जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे तो गाड़ियों की संख्या कितनी ज्यादा थी काफिले में, हमने देखा है। और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद थे जब नामांकन दाखिल करने के लिए वो जा रहे थे। तो बीजेपी भी सिंधिया के कंधे से कंधा मिलाकर उनके चुनावी कैंपेन में उनका साथ भी देते हुए नजर आ रही है। एक मैसेज देने की कोशिश भी है विपक्षियों को कि कांग्रेस पार्टी से सिंधिया जरूर आए हैं, लेकिन पूरी बीजेपी एकजुट है। बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गुना शिवपुरी क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक स्टार प्रचारकों के वहां पर दौरे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर लगातार सभाएं और रोड शो कर रहे हैं और इसके अलावा अमित शाह यहां पर आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो आज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां प्रचार प्रसार गुना शिवपुरी लोकसभा में किया जा रहा है, क्योंकि वहां से कद्दावर नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब की बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। साथ ही साथ पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कैंपेन में। यही कारण है कि लगातार वहां पर ताबड़तोड़ रैलियां और आम सभाएं की जा रही हैं। सुमित,
अनिल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ घुल मिल रहे हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग उनकी नज़र आती है। जब मोहन यादव के साथ रहते हैं तो जो पगड़ी जनता की तरफ से दी जाती है, मोहन यादव को पगड़ी पहना देते हैं, और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जिस तरीके से गर्मजोशी से गले मिलते हैं, वो अलग ही नज़ारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जब सिंधिया बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ होते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है और यही कारण है कि जब वो आम लोगों के बीच में जाते हैं तो आम लोगों का जो स्नेह है और उनके प्रति समर्पण है वो काफी देखने को मिलता है। खास बात यह है कि जब से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनकी जो जमीनी राजनीति है वह साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से जब से बीजेपी में आए हैं तो लोगों के बीच में जाना, साथ ही साथ और आम लोगों से चर्चा करना, उनको गले लगाना, साथ ही साथ जब वह कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो बीच रास्ते में रुकना, किसी के घर चाय पीना, इसी अलग अंदाज को लेकर लोकप्रिय हैं वो, इसी अपने अलग अंदाज को लेकर लोकप्रिय हैं जनता के बीच। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी अनिल बता रहे थे कि अलग अंदाज को लेकर सिंधिया जनता के बीच लोकप्रिय हैं। आपको सिंधिया का एक और अलग अंदाज हम दिखाते हैं। जनसंपर्क लगातार उनका जारी है। ये देखिए किस तरीके से गाड़ी पर थिरकते हुए नजर आए हैं जनसंपर्क के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो सिंधिया के इसी अंदाज को देखते हुए उन्हें शोमैन कहा जाता है राजनीति का, पॉलिटिक्स का। आगे बढ़ेंगे। जैसे आज सीएम योगी आदित्यनाथ एमपी के दौरे पर आ रहे हैं तो वैसे ही कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ संभल में चुनावी प्रचार किया। देखिए एक मंच और दो मुख्यमंत्री की कहानी। यादव लैंड में मोहन योगी, इस बार जीत किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट पर लगातार वीवीआईपी दौरे हो रहे हैं। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान जो है, लिहाजा 2 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश में हुंकार भरी। पहली सभा संभल में तो दूसरी बदायूं में हुई। दोनों मुख्यमंत्री एक साथ कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे। मैनपुरी में यहाँ फार्म भरवाने के लिए आया था तो यहाँ से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव, हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते हो, बाकी से क्या लेने देना है। आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में ही समेट कर रखना चाहते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर महीने उत्तर प्रदेश पहुंचकर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। 13 फरवरी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 3 मार्च लखनऊ उत्तर प्रदेश, 15 अप्रैल मैनपुरी उत्तर प्रदेश, 29 अप्रैल अमेठी उत्तर प्रदेश, अब 3 मई बदायूं संभल। यादव मुस्लिम वोटर्स की एकजुटता के चलते बदायूं सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। 2019 में यहां से सपा बसपा के गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। हालांकि सत्ता पर कब्जा बीजेपी ने ही किया। इस बार समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। लिहाजा मोहन यादव को यहां आना और जनता को साधना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी के लोगों को तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं। एक ही परिवार के सभी लोग, यानी कोई अजीत यादव नहीं मिला, उनको कोई नहीं मिला। एक कन्नौज से, एक मैनपुरी से, एक को बदायूं से,
एक को फिरोजाबाद से और एक को आजमगढ़ से, एक ही परिवार में। इतनी बड़ी आबादी में से कोई दूसरा यादव मिला ही नहीं। तो परिवारवादी राजनीति को तो अब दिन गए। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए कब्जा बनाए रखने की लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी के लिए अपना गढ़ बचाने की। पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। खबर कटनी से, जहां डीएवी कैलरीज पब्लिक स्कूल पर कलेक्टर ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कलेक्टर ने जुर्माना स्कूल की तरफ से मनमानी तरीके से फीस में बढ़ोतरी और निजी स्कूलों से किताबें खरीदने का दबाव बनाने और आरटीई के छात्रों को भी फीस लेने की शिकायत पर लगाया गया है। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन से जुर्माने की राशि 15 दिन में जमा करने के आदेश भी दिए। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी के द्वारा डीएवी कैलरीज पब्लिक स्कूल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। इस समय मौजूद है डीएवी कैलरीज स्कूल के बाहर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीएवी कैलरीज स्कूल के द्वारा यहां पर अभिभावकों से अवैध फीस की वसूली, आरटीई के छात्रों से फीस की वसूली और निजी पब्लिकेशन की बुकें यहाँ पर ली जा रही थी। इसके साथ साथ जो शिक्षकों की शिकायत और स्कूल की शिकायत जब कलेक्टर महोदय के पास की गई तो शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर जांच समिति कमेटी बनाई गई थी। और जांच समिति कमेटी के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद, पूरी जांच कंप्लीट करने के बाद कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी के द्वारा स्कूल प्रशासन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक कटनी जिले के इतिहास में पहली बार इतना बड़ी कार्रवाई हुई है निजी स्कूल के ऊपर। कलेक्टर ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा की जाए और किसी भी प्रकार का अगर वह अभिभावकों के ऊपर दबाव डालते हैं, उन्हें डराते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। गरियाबंद से खबर है, जहां राज्य में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है और मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा कि रेत के अवैध परिवहन को लेकर विवाद हुआ था। अवैध रेत परिवहन कर रहे हाईवा को ग्रामीणों ने रोका, जिसके बाद खनन माफिया के गुंडों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पूरा मामला राजिम के हथखोज रेत घाट का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीएम और कलेक्टर से इसकी शिकायत की। भोपाल से खबर है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया। वाहन चेकिंग के दौरान जब ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक ने एक काली फिल्म लगी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कार चालक ने गाड़ी तो रोकी नहीं, उल्टा ट्रैफिक पुलिस के जवान को ही टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैफिक पुलिस का जवान कार के बोनट पर गिर गया और इतने पर भी कार चालक ने अपनी कार को नहीं रोका और चलती कार पर ही ट्रैफिक पुलिस का जवान लटका रहा और करीब 1 किलोमीटर तक भोपाल की सड़क पर यही फिल्म स्टंट जैसा सीन चलता रहा। आप भी देखिए कि कैसे बेखौफ होकर आरोपी कार चालक आरक्षक राहुल जायसवाल को अपनी कार की बोनट पर लटकाकर कार को दौड़ा रहा है। हालांकि घटना के बाद एक दूसरे ट्रैफिक जवान ने गाड़ी का पीछा भी किया। पूरी घटना पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे से रत्नागिरी चौराहे के बीच हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी कार चालक पर कार्रवाई कर रही है। वहीं आगर मालवा जिले में आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की। यहां आबकारी विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाकर अवैध रूप से ले जा रही अंग्रेजी शराब की 100 पेटी बरामद की हैं। इस शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर सर्किल के इंस्पेक्टर ने वहाँ पे पीछा किया गाड़ी का, ट्रैक्टर गाड़ी, तो उसमें 100 पेटी इंग्लिश शराब जिसमें बियर और विस्की, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और 11 लाख का ट्रैक्टर। इस प्रकार करीब 15 लाख रुपए की जब्ती शराब ट्रैक्टर की जब्ती हुई, जिसमें एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में विवेचना जारी है।
खबर सिंगरौली से, जहां रेत ठेकेदार के ऑफिस में 20 से ज़्यादा लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में हमलावरों ने ऑफिस में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही ऑफिस में रखे सामान को भी तोड़ दिया। ऑफिस में लगे 5 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया है। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गरियाबंद में 20 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला देवभोग थाना क्षेत्र के घोगर गांव का। आत्महत्या करने वाले युवक की पहचान प्रभु लाल प्रधान के तौर पर हुई है। प्रभु ने अपने ही खेत में नीम के पेड़ पर साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर जान दे दी। जबलपुर में मंदिर में सो रहे शराबी के बीजेपी नेता ने पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी नेता अजय दुबे अपने साथियों के साथ शराबी की पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। अजय दुबे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। मामला बरेला थाना क्षेत्र का। बालोद से खबर, जहां जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर 2 जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। भालू के इस हमले में ग्रामीण के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीण को इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। मामला कांडे गांव का बताया जा रहा है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। शुक्रवार को सबसे ज़्यादा 44 डिग्री तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया। आज भी लोगों को तेज़ गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि कल यानी रविवार से मौसम बदलने की संभावना बनी हुई है। रविवार को मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में भी पड़ रही लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने 48 घंटे में अलर्ट जारी किया है। 48 घंटे के लिए रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव, कांकेर में अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान है। रायपुर में 15 मई के बाद लू चलने के आसार भी हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पारा और बढ़ेगा।